ओके अब ये हमारे पास कंपाउंड शेप्स आ गई हैं। पहले हमने सेपरेटली एक एक शेप का एरिया पेरीमीटर फाइंड आउट किया, अब ये हमारे पास कंपाउंड शेप है। इस कंपाउंड शेप में हमारे पास एक सेमी सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है, टू शेप्स हैं हमारे पास। और हमें ये पता होना चाहिए सेमी सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर का क्या। पेरीमीटर तो खैर सम ऑफ ऑल द साइड्स ही होगा हमेशा, ठीक है। और हमें इस कंपाउंड शेप के अंदर सबसे पहले हमने ये ढूंढना है कि अगर कोई मिसिंग साइड है तो हम उसकी वैल्यूज पुट इन कर दें, ठीक है, ताकि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे बाद में इजी हो जाएगा उसके लिए। ये कर्व जो है ये मैंने फाइंड आउट करना है। कर्व फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2πr डिवाइडेड बाय 2, यानी 2πr को अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो मेरे पास इस बाहर वाली कर्व का जो मेजरमेंट है वो आ जाएगा। और सम ऑफ ऑल द साइड्स में ये आ जाएगा कर्व के लिए, और +4 +6 एंड +4 यानी सम ऑफ ऑल द साइड्स करना था, तो फिर हमें ये चीज़ ऐड अप करनी पड़ेगी उसके अंदर। अगर हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाता है। वैसे 3.14 टाइम्स रेडियस इसमें कितना है, रेडियस तो मैंने फाइंड आउट ही नहीं किया ना पहले। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन थी वो डायमीटर थी, तो फिर हमारे पास इसकी हाफ ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगा। ओके 3.14 हमारे पास आ गया पाई की वैल्यू। रेडियस कितना है, तो रेडियस होता है ये सेंटर से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो लाइन है ना हाफ ऑफ द लाइन, दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो अगर ये टोटल लाइन यहाँ से यहाँ तक 6 थी तो फिर इसका मतलब है रेडियस उसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें r की जगह पे वो 3 वैल्यू फिट इन करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद ये 4 + 6 + 4, अब हम इसको जरा कैलकुलेट से कर लेते हैं। 3.14 टाइम्स 3 94.42 +4 + 6 + 4 23.42। कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये वाली जो साइड है ये भी तो आपने ऐड अप करनी है पेरीमीटर में। तो भाई पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये साइड नहीं है, इस शेप की साइड जो है ना वो ये बाहर होती है, बाउंड्री, बाउंड्री इसको कहा जाता है। अंदर वाली चीज हमने ऐड अप नहीं करनी होती पेरीमीटर के अंदर, ठीक है जी। था पेरीमीटर, ये जो अंदर वाली लाइन है ये हमने ऐड अप नहीं करनी होती पेरीमीटर में। सम ऑफ ऑल द साइड्स और द बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री की जो मेजरमेंट होती है वही करनी होती है सिर्फ। तो हमने देख लिया था कि ये जो कर्व साइड था ना, ये कर्व साइड का फॉर्मूला हमने लगाया था जिससे हमें 9.42 मिला था। तो ये जो कर्व साइड है ये 9.42 की है, फिर 4 + 6 और फिर 4, इन सबको हम जब ऐड अप करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब हम इसके एरिया की तरफ चलते हैं। एरिया में हमारे पास है एक सेमी सर्कल और एक है हमारे पास रेक्टेंगल। इन दोनों के एरियाज फाइंड आउट कर लेते हैं। πr² डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया सेमी सर्कल का। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 3.14 r², r कितना था इसका 3 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। और जब हम लेंथ इंटू विड्थ यानी 4 × 6 करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा रेक्टेंगल का। तो हम इनकी वैल्यू जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 14.13 + 24 38.13 cm², ठीक है। ये हमारे पास आ गया एरिया। सेमी सर्कल का जो था ये था और रेक्टेंगल का एरिया जो था वो ये था 24, और इन दोनों को सम किया तो हमारे पास कंपाउंड शेप आ गया। नेक्स्ट कंपाउंड शेप है जी इस तरह की बनी हुई। सबसे पहले हम मिसिंग साइड्स लिख लेते हैं क्योंकि हमें बाद में चाहिए ना मिसिंग साइड। ये 12 है, ये मुझे नहीं पता कितनी है, ठीक है। तो ये हम कैसे ढूंढेंगे, इसके साथ वाली साइड मुझे पता है ये कितनी है। अगर ये 12 है तो फिर ये भी 12 होगी, और यहाँ से यहाँ तक 12 है यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये बाकी कितनी है। तो इसका मतलब है टोटल अगर 17 हो तो इसका मतलब है कि 5 फिर ये होगी, क्योंकि 5 and 12 मेक 17, यानी दोनों ऑपोजिट वाली इक्वल होती ना, पैरेलल साइड जो है, यानी यहाँ से यहाँ तक 17 है तो ये भी 17 मेक होना चाहिए यहाँ से ऐड अप होके। तो ये 5 आ गया। अब ये देखें ये कितनी होगी साइड, ये 2 होगी हमारे पास क्योंकि ऑपोजिट में 2 है इसके, तो ये वाली भी 2 होगी छोटी सी, बिकॉज ये रेक्टेंगल है एक। तो ये हमने साइड सारी कंप्लीट कर ली। ये कर्व साइड हमने ढूंढनी है एक पेरीमीटर के लिए, तो आइए हम कर्व साइड पहले ढूंढ लेते हैं, फिर हमारा पेरीमीटर बड़ा इजी से सॉल्व हो जाएगा। सो 2πr
चूंकि ये क्वार्टर सर्कल है इसलिए डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा इसको, तो हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं 2 टाइम्स 3.14 टाइम्स रेडियस इसका सेंटर से लेके बाउंड्री तक जो होता है दैट इज 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये कर्व साइड जो है ना आपकी जो मेजरमेंट है ये आ जाएगी। (18.84) अच्छा, ये 18.84 मेरे पास ये वाली आ गई। अब 18.84 ये जो आर्क है ना ये मेरे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑल द साइड्स करना है ना, तो कहीं से चलना शुरू कर दें, यहाँ से चलना शुरू कर दें, चलें कहीं से भी चल लेते हैं, इधर से चला लें, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ये आ गया 18.84, ये आ गया 2, ये आ गया 17, यहाँ से यहाँ तक 2, फिर 5 और फिर यहाँ से यहाँ तक जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट तक पे एंडिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा 12, ठीक है। तो अगर मैं इनको ऐड अप कर लूँ ये सारी मेजरमेंट्स को तो मेरे पास पेरीमीटर उसका आ जाएगा +2 +17 +2 +5 +12, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 56.84, ठीक है। तो ये cm के अंदर आएगा और ये हमारे पास पेरीमीटर है, ठीक है। सबसे पहले हमने 2πr करके ये कर्व निकाली और उसके बाद इस पॉइंट से चलना शुरू किया। हम सारी मेजरमेंट्स हमने कैलकुलेट कर ली थी और हमने उनको ऐड अप कर दिया। दिस इज कॉल। अब एक कोई ये बोले कि भाई ये अंदर वाली साइड भी ऐड अप करे, तो ये बाउंड्री नहीं है, ये ऐड अप नहीं होती अंदर वाली लाइन, ठीक है। ये बाउंड्री बाहर होती है हमेशा। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं आपको पता होगा कि बाउंड्री जो है वो बाहर कहलाती है, उस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद हमने करना है इसका एरिया। एरिया में यहाँ पे हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल है और एक हमारे पास रेक्टेंगल है, तो दो फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, क्वार्टर सर्कल प्लस रेक्टेंगल। क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला होता है जी πr² डिवाइडेड बाय 4 और रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इनकी वैल्यूज पुट इन कर देते हैं 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितना था इसके पास 12 दो दफा है क्योंकि r² चल रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। और 17 टाइम्स 2 लेंथ टाइम्स विड्थ, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको हम कैलकुलेट सॉल्व कर लेते हैं। So 3.14 times 12 times 12 divided by 4, 113.04 plus 17 times 2 is 34, इसको हम ऐड अप कर देते हैं 34 के साथ, 147.04 cm स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एरिया है और स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। तो ये बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है काम ये करना। अगर हम सिस्टमैटिकली चलें कि पहले इसका फॉर्मूला यूं करके लिखा और इसका यहाँ पे लिखा और दोनों को ऐड अप करें और ब्रैकेट्स में काम चलाते रहें तो कोई मुश्किल नहीं होता इसको करना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट शेप आ रही है दैट इज काइंड ऑफ अ कोन, और इसमें हम ये देख रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, ये साइड जो है 8 है। तो ऑब्वियसली इन दो लाइन्स का मतलब ये है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन दोनों की मेजरमेंट्स एक जैसी होंगी। तो अगर ये 8 है तो फिर ये वाली भी 8 होगी, ठीक है। और ट्रायंगल की हाइट यानी जहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे, दैट मीन दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। कितनी हो जाएगी वो 12, ये देखें यहाँ से यहाँ तक 12 है, ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5। रेडियस की वैल्यू 2.5 cm आएगी क्योंकि ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक 5 cm की है, तो फिर हाफ ऑफ द लाइन, रेडियस इज हाफ ऑफ द लाइन को कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सेंटर से लेके यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा 2.5। अब हम इसकी हमें देखते हैं हमारे पास साइड्स कौन सी है, बाउंड्रीज, ये बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है, बस ये कर्व बाउंड्री नहीं है। तो ये हम फाइंड आउट करने के लिए आ जाते हैं 2πr, क्योंकि ये सेमी सर्कल है इसलिए डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा उसकी बाउंड्री, ठीक है, जो आर्क है उसकी वो वाली कर्व साइड। तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं 3.14, रेडियस कितना है हमारे पास इसमें 2.5, ठीक है। सो 3.14 टाइम्स 2.5 करें अगर हमारे पास 7.85 आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया इस वाला, ये जो आर्क थी ना इसका आंसर है कितना 7.85, ठीक है। और हमने अब ऐड अप करना है, तो अब 7.85 में ये वाला 8 और ये वाला 8, क्योंकि ये बाउंड्री में बस ये तीन ही चीजें हैं, ये ऐड अप होनी है ना, 2 रह गई, तो इसलिए हम 2 दफा जो 8 है उसको हम ऐड अप कर देते हैं उसमें।
तो इसलिए 7.85 प्लस 16 मेक्स 23.85 और cm इसके साथ आ जाएगा क्योंकि ये पेरीमीटर है, कुछ इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अब हम ये देख लें कि हमारे पास एरिया में एक सेमी सर्कल है और एक ट्राइंगल है, ठीक है जी। सेमी सर्कल प्लस ट्राइंगल, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ट्राइंगल का क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब हम इनके अंदर इनकी वैल्यूज पुट इन कर देते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस कितना है हमारे पास 2.5, दो दफा आ जाएगा, ओके, ओवर 2। ये अलग हम सॉल्व करेंगे, प्लस बेस कितनी है हमारे पास 5, दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस इज कॉल्ड हाइट, और हाइट 12 है, सो 5 टाइम्स 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और हम अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसका फाइनली आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। 3.14 टाइम्स 2.5 टाइम्स 2.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 9.8, इसका आंसर आ गया 9.8 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 30, सो 9.8 प्लस 30 मेक्स 39.8, ठीक है। ये cm स्क्वायर होगा बिकॉज दिस इज इन एरिया, ठीक है। बहुत इजी है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।